गुरु इस समय पीएसएल को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि भाई पीएसएल का बायकॉट जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, जाहिर तौर पर बेगुनाह लोगों की जो मतलब बलि चढ़ा दी है पाकिस्तान ने। हॉस्पिटल के ऊपर एयर स्ट्राइक करना, 400 उन बेगुनाह लोगों का कत्ल करना जिसका कोई लेना देना नहीं था जंग से, ये पाकिस्तान की जो है ना वो दहशतगर्दी को दिखाता है कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है, सोच क्या, थॉट प्रोसेस क्या है। इसको लेकर के आलोचनाएं तो की ही जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इस साल पीएसएल में भाग लेने वाले थे, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे के सारे प्लेयर जो एक बहुत ज्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पीएसएल में जाने वाले थे। स्टीव स्मिथ को तो बाकायदा सबसे महंगी रकम लगा करके जो है पीएसएल में खरीदा भी गया था, सबसे महंगे प्लेयर थे स्टीव स्मिथ। लेकिन अब हो सकता है सारे के सारे प्लेयर जो है वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग जाने से इनकार कर दे, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में नहीं जाए। और यदि ऐसा हो जाता है तो भाई पीएसएल को बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा, बहुत ही बड़ा झटका लगेगा पीएसएल को। जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी थी पीएसएल की, वो थी ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों की वजह से, क्योंकि इस बार ग्लेन मैक्सवेल भी खेलने वाले थे, स्टीव स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर खेलने वाले थे। स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर को यहां पर मतलब बोली लगी नहीं आईपीएल में, तो वहां पर गए खेलने के लिए। और बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत पूरी दुनिया में जो इनकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में बड़े तादाद में जो है लोग स्टीव स्मिथ के दीवाने हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो उनकी फैन फॉलोइंग काफी गजब की है, पूरी दुनिया में इनकी फैन फॉलोइंग है। लेकिन अब एक बार फिर से जो है ना वो युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में बन गई है। और जाहिर तौर पर इस समय सिचुएशन है पूरी दुनिया में, कोई भी देश ये नहीं चाहे कि भाई उसके प्लेयर जो है किसी दूसरे देश में जाए और वहां पर जाकर के जो है एक बार फिर से मुश्किल हालात में फंसे। क्योंकि भाई अफगानिस्तान का जवाब तो आएगा, अफगानिस्तान जवाब देगा पाकिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान वो कंट्री है ना जिन्होंने पाकिस्तान को सबक जो है पिछले कुछ समय बहुत ही जम करके सिखाया, बहुत ही जम करके जो है पाकिस्तान की हवा टाइट करी अफगानिस्तान ने। और इस बार भी इस नरसंहार का बदला जो है अफगानिस्तान जरूर लेना चाहेगी, जरूर पाकिस्तान को जो है नेस्तो नाबूद करने की सोचेगी। और यदि ऐसा होता है तो फिर वहां से खिलाड़ियों का बच करके निकल पाना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। पिछले साल आईपीएल में आप लोगों ने देखा था भाई क्या हालत हुई थी खिलाड़ियों की, खिलाड़ी रो रहे थे यहां पर, जैसे जंग के हालात हुए खिलाड़ी रो रहे थे अपने अपने देश जाने के लिए। बहुत मुश्किल हालात हो गई थी भाई, बहुत टफेस्ट सिचुएशन हो गया। फिर बाद में जैसे तैसे करके प्लेयरों को बाहर निकाला गया। ऐसी स्थिति में भाई फ्लाइट भी रद्द हो जाती है, उड़ाने भी नहीं होती है। और जाहिर तौर पर एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बहुत ही टफेस्ट काम होता है। इसको लेकर के पीएसएल के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है। पीएसएल की बात में तो पीएसएल भी आईपीएल से 3 दिन पहले शुरू होने वाला है, 28 तारीख को आईपीएल शुरू होने वाला है। तो पीएसएल भी जो है 24 से 25 मार्च से जो शुरू होने वाला है। लेकिन अब पीएसएल को लेकर के खतरा मंडरा चुका है। पीएसएल के होने की संभावना है जो बहुत ही कम है। और यदि ऐसे सिचुएशन में पीएसएल होता भी है तो भाई जाहिर तौर पर खिलाड़ियों को अपने प्राण को जो है ना अपने हथेली पे रख करके वहां पर ट्रेवल करना पड़ेगा। और ऐसा निर्णय ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा खिलाड़ियों के लिए। कि आप कितने भी ज्यादा पैसे में क्यों ना बिके हो, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाना, युद्ध के टाइम पे किसी दूसरे देश में ट्रेवल करना, वहां पर जाकर के टूर्नामेंट खेलना बहुत ही मुश्किल काम होगा। हालांकि अभी वक्त भी है, सिचुएशन कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या सीज फायर हो जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही है, जो सीमा विवाद है उसके बीच सीज फायर क्या हो पाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इस समय तो वैसा पूरी दुनिया में जो अस्थिरता पैदा हो रखी है, पूरे वर्ल्ड में, मतलब आप देखिए मिडिल ईस्ट में जो लफड़े हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान उलझा पड़ा हुआ है। पिछले साल इसी तरह के हालात हो गए थे आईपीएल में, बहुत ही मुश्किल हालात हो गया था भाई। और खिलाड़ी तो वैसा अब जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप दूसरे देश से किसी दूसरे देश गए हैं अपनी फैमिली को छोड़ करके, या फिर अपनी फैमिली के, बहुत सारे खिलाड़ी अपनी फैमिली के साथ भी ट्रेवल करते हैं,
तो वहां से बच करके निकल पाना युद्ध की स्थिति में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि युद्ध जब होता है तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही प्रहार किया जाता है, वहीं पर बम गिराने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, उसी को तहस नहस करने की सबसे ज्यादा जो है वो प्लानिंग होती है। खैर आप लोगों का क्या कहना है, यदि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर यहां पर नहीं जाते हैं पीएसएल में, तो क्या पीएसएल पूरी तरीके से जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट भी जो पीएसएल का था वो इंपैक्ट पूरी तरीके से बन पाएगा? हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है पीएसएल का इंपैक्ट जो कुछ भी अच्छा होगा यदि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं उतरते, तो जाहिर तौर पर कोई देखने वाला है नहीं पीएसएल को। और बाद बाकी देश भी जो अपने प्लेयरों की इस युद्ध वाली स्थिति में जो जाने की इजाजत तो देंगे नहीं, कोई भी कंट्री होगा इस युद्ध वाले स्थिति में जो है अपने खिलाड़ियों सतर्कता बरतने की बात करेगा और वहां पर ट्रेवल करने की बात नहीं करेगा। शायद आप लोग क्या कहना है पीएसएल के इस जंग वाले माहौल में, जिस तरह की हालात हुई है पीएसएल में, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने बैकआउट किया है पीएसएल का, इसको लेकर के भाई आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं इस पीएसएल को लेकर के? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।